आपने अक्सर अपने गली मोहल्लों में जानवरों को लड़ते हुए देखा होगा, या आप कभी नेशनल पार्क में गए हों, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हों या किसी टाइगर रिजर्व में गए हों, तो हो सकता है बड़े जानवरों को आपने वहां पर लड़ते हुए देखा हो। आपका ध्यान पक्षियों की लड़ाई या कीटों की लड़ाई पर शायद नहीं गया होगा, लेकिन वो भी आपस में लड़ाई करते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जानवरों में ये लड़ाई क्यों होती है, इसके कारण क्या है। तो मुख्यतः जानवरों की जो लड़ाई है उसको चार कारणों में आप बांट सकते हैं। चार कारणों से वो लड़ाई होती है। पहला कारण यह है कि वो मेट की प्राप्ति के लिए, अपनी साथी की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते हैं। दूसरा कारण है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपस में लड़ते हैं। तीसरा कारण है संसाधनों की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते हैं। और संसाधन के अंतर्गत किस प्रकार के संसाधन आते हैं, जैसे पानी आ गया, जैसे भोजन इसके अंतर्गत आ जाएगा, और आश्रय भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, जहां पर वो जिस स्थान पर रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं। और चौथा एक और कारण है जिसके कारण जानवर आपस में संघर्ष करते हैं, और वो है अपनी टेरिटरी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं। और क्षेत्र के लिए केवल सुरक्षा के लिए संघर्ष नहीं करते, क्षेत्र की सुरक्षा तो करते ही हैं, उसके लिए तो संघर्ष होता ही है। कई बार क्षेत्र के विस्तार के लिए भी संघर्ष होता है। ये मुख्यतः जानवरों की लड़ाई के चार प्रमुख कारण माने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह का जानवर आक्रामक होता है। अगर आप हाथी पर ध्यान देंगे तो हाथी कई बार बहुत लंबी यात्रा करके बिल्कुल प्यास से बुझे होते हैं और किसी पानी के स्रोत पर आपस में पहुंचते हैं, तो वहां पर बहुत हाथियों के झुंड होने के बावजूद भी वो आपस में नहीं लड़ते हैं। सामान्यतः हाथियों में आक्रामकता कम देखने को मिलती है, आपस में उनकी लड़ाई बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जानवरों की सभी प्रजातियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन सामान्यतः जानवर आपस में अपनी टेरिटरी के लिए, अपने संसाधनों के लिए, अपने मेट के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सामान्यतः लड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहां पर हम देखेंगे बड़ी बिल्ली प्रजातियों के आपसी संघर्ष को, पक्षियों के संघर्ष को और कीटों के संघर्ष को, ताकि इनके बारे में आपकी एक समझ बने। आज कल दुनिया भर में एक संघर्ष, मानवीय संघर्ष तो आप देख ही रहे हैं। जानवरों के संघर्ष के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा, और इसमें जीएस के सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। इसके अलावा जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी आपके पास रहेगा। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है, और इस फीस को आप ईएमआई पर भी भर सकते हैं। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लें, दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा पर जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। साथ ही अगर आप इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर भी आपको कुछ डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ है, इसमें हाल ही में बैच प्रारंभ हुए हैं, तो तेजी से आप एडमिशन लीजिए। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब समझते हैं बड़ी बिल्लियों में किस प्रकार से टेरिटोरियल संघर्ष होता है, देखने को मिलता है। अगर हम बड़ी बिल्ली प्रजातियों की बात करें, चाहे शेर की बात करें, बड़ी बिल्ली प्रजातियों को एक चित्र यहां पर देख लेते हैं। चाहे शेर की बात करें, बाघ की बात करें, तेंदुए की बात करें या चीते की बात करें, तो सामान्यतः ये अपनी टेरिटरी को एक किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। अपने क्षेत्र को चिन्ह के माध्यम से या गंध के माध्यम से चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, या तो पद चिन्हों के माध्यम से उसको चिन्हित करने की कोशिश करेंगे, या अपने मूत्र की गंध के माध्यम से चिन्हित करने की कोशिश करेंगे, या दहाड़ के माध्यम से, रोरिंग के माध्यम से भी ये अपने क्षेत्र को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये पेड़ के तने पर
या किसी चट्टान पर गंध फैलाकर भी अपने क्षेत्र की पहचान कराते हैं। सामान्यतः ये देखने में आता है कि अगर इनके झुंड में या इनके क्षेत्र में कोई बाहरी तत्व प्रवेश करने की कोशिश करता है, कोई बाहरी शेर या बाघ या तेंदुआ या चीता प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो ये एकदम से उस पर हमला नहीं करते हैं, बल्कि कुछ चेतावनी जैसे तत्व जैसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं अपने सामान्य व्यवहार के माध्यम से, उससे गुर्राहट के माध्यम से या दहाड़ के माध्यम से दूर भगाने का प्रयास करते हैं। कई बार अगर कोई बाहर से जानवर आता है और वो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तो हो सकता है कि वो संघर्ष छिड़ जाए। कई बार कोशिश ये भी की जाती है कि प्रारंभ में संघर्ष इस प्रकार का हो तो कि एक दूसरे को दांत या पंजे ना लगे, क्योंकि अगर कोई भी घायल होता है दांतों से या पंजों से तो उसकी शिकार करने की जो क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर संघर्ष ऑल आउट हो जाए तो उसमें जानवर को नुकसान हो सकता है, किसी भी जानवर को। सामान्य तौर से हमें यह भी देखने में आया है कि अगर आप बाघों को देखेंगे तो बाघों की एक निश्चित अवधि है, मां के साथ बच्चे एक निश्चित अवधि तक रहते हैं, कई बार उसे 18 महीने या 20 महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, और उसके बाद वो अपने क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन अगर रणथंभौर टाइगर रिजर्व या रणथंभौर नेशनल पार्क का हम हाल ही का उदाहरण देखें तो वहां पर बहुत फेमस जो बाघिन थी, उसकी 2 बेटियों ने जो बड़ी हो चुकी थी उस फेमस बाघिन को ही क्षेत्र से, टेरिटरी से बाहर कर दिया। इस प्रकार के भी संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। जब आपसी संघर्ष होता है टेरिटरी के लिए तो उसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता है आपस में कि कौन किसका भाई है, यानी 2 भाई बाघ भी आपस में एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। इस तरह के संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार जो चीता होता है वो भी समूह बनाता है शिकार करने के लिए, और लकड़बग्घे का नेचर क्या है, ये दूसरों के शिकार पर इसकी नजर रहती है और सामान्यतः ये शिकार को छीनने की कोशिश इसकी रहती है। इसका नेचर इस प्रकार का है। लकड़बग्घा एक अलग प्रजाति के रूप में हमने यहाँ इसका उदाहरण लिया है। कुछ और अगर आप प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जो समूह में रहते हैं, सामान्यतः ज्यादातर सामाजिक होते हैं और इनमें जो लड़ाई होती है वो समूह की लड़ाई ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे इसमें वाइल्ड डॉग्स को आप देखेंगे, वाइल्ड डॉग्स परिवार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और अपना परिवार को अगर आप देखेंगे ये वाइल्ड डॉग्स का, तो इसमें एक अल्फा मेल होता है और एक अल्फा फीमेल होता है। जो प्रजनन होता है इनके परिवार में वो अल्फा मेल और अल्फा फीमेल के ही बीच होगा, और जो इनके बच्चे होते हैं उनकी जो फीडिंग होती है, उनका जो पालन पोषण होता है वो सारे आपस में मिलकर के करते हैं। जब इनके समूह पर कोई अटैक किया जाता है तो जो अल्फा मेल होता है, जो इनका सरदार होता है, वो वस्तुतः अपनी जान पर भी खेल जाता है अपने समूह की रक्षा करने के लिए। जब खतरा बहुत ज्यादा व्यापक होता है तो ये अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की भी कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर आप मीर कैट के समूह को देखें तो इनका जो नेतृत्व है वो एक क्वीन के द्वारा किया जाता है, क्वीन मीरकैट के द्वारा किया जाता है। इनमें भी सामूहिकता बहुत ज्यादा, एक तरह से बहुत ज्यादा दृढ़ होती है इनकी सामूहिकता भी। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा है जो गद्दार आप कह सकते हैं, जो ट्रेटर है, जो धोखा देने का प्रयास करता है समूह को, तो उसका बहुत बुरा हाल इनके द्वारा किया जाता है। बहुत बुरा हाल ये इस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है मीरकैट। अगर आप रीसस मंकीज को देखेंगे तो ये दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए सामान्यतः घात लगा करके हमला करते हैं, और जो इनका हमला होता है वो बहुत ही चीख चिल्लाहट के साथ होता है। सामान्यतः अगर उस हमले को कोई देख ले तो उसमें कोई भी घुसने से बचेगा। इस तरह के हमलों का जो सबसे ज्यादा शिकार होता है, सबसे ज्यादा शिकार झेलना पड़ता है, वो बच्चों को झेलना पड़ता है। वो इस हमले में कई बार मारे जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये सामान्यतः हमने कुछ जानवरों के जो समूह में रहते हैं या समूह में रहने का प्रयास करते हैं उनके संघर्ष को आपस में देख लिया है। अब यहां पर कुछ पक्षियों के संघर्ष को, या वो अपनी टेरिटरी के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, उसको भी जानने की जरूरत है, क्योंकि पक्षियों के संघर्ष पर, उनके टेरिटोरियल संघर्ष पर हमारा नजर नहीं जाती है, सामान्यतः नहीं जाती है। अगर आप लिटिल कॉर्मोरेंट पक्षी को देखेंगे तो इसका ये नेचर होता है कि जो सबसे ऊंचा पेड़ है और सबसे ऊंचे पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है, जहां से व्यू बहुत बढ़िया आता है, जहां से ये सब चीजों पर नजर रख सकता है, तो उसके लिए संघर्ष करता है, वहां से दूसरों को भगाने की कोशिश करता है और उस डाल पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है लिटिल कॉर्मोरेंट पक्षी। इसी तरह से अगर आप मैगपाई रोबिन
पक्षी को देखेंगे तो इसकी धुन बहुत बढ़िया होती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाता बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसके इलाके में कोई प्रवेश करता है तो ये अपने धुन को छोड़ते हुए सबसे पहले उसको खदेड़ने की कोशिश करता है। इसका नेचर इस तरह से है। इसी तरह से अगर आप हमिंग बर्ड को देखेंगे तो नेक्टर रिच जो ब्लूम होता है, जो अमृत समृद्ध फूल होते हैं, उसके लिए आपस में लड़ाई करते हैं। जो नेक्टर रिच ब्लूम होता है उस पर अपने कब्जे को निर्धारित करने के लिए, उस पर अपने कब्जे और उसका एक तरह से स्वाद के लिए दूसरों को भगाने की कोशिश करते हैं। ये हमिंग बर्ड की बात हुई। इसी तरह के संघर्ष आपको कीटों में भी देखने को मिलेंगे। कीटों में किस तरह के संघर्ष को देखने को मिलेंगे? जैसे एक स्थान को पर कब्जा करने के लिए, उसे अपने लिए प्रयोग करने के लिए कीट भी आपस में संघर्ष करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि एक कीट के रूप में या आप थोड़ा सा पक्षी के रूप में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, कॉपर स्मिथ है। कॉपर स्मिथ क्या करता है कि किसी डाल पर चोंच मार मार करके वहां अपनी खोकर बनाता है। सारा काम ये करता है, लेकिन बाहर से आता है एक ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक पक्षी और उसे उस स्थान से भगा देता है, उस स्थान का प्रयोग करने के लिए। लेकिन उस स्थान पर अपना छत्ता बनाने के लिए जो कीट है, मधुमक्खी है, वो उसको वहां से खदेड़ देती है। तो एक ही स्थान पर कब्जा, एक सीक्वेंस में आप देखिए कि पहले वहां कौन था? कॉपर स्मिथ था, फिर उसका स्थान लिया ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक ने, और फिर उसका स्थान लेने आती है मधुमक्खी। इसी तरह से अगर आप ड्रैगन फ्लाई को देखेंगे तो ये एयर कॉरिडोर के माध्यम से अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। एक एयर कॉरिडोर निर्धारित कर लेती है, अपना एक हवाई क्षेत्र निर्धारित कर लेती है, और अगर उस हवाई क्षेत्र में कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस पर यह हमला भी करती है ड्रैगन फ्लाई। इस तरह से ये अपना एक हवाई कॉरिडोर निर्धारित करती है। इसी तरह से अगर आप चींटियों के व्यवहार को देखेंगे तो चींटियों में भी सामान्यतः ये देखने में आया है कि उनका नेतृत्व भी एक बड़ी चींटी के द्वारा किया जाता है। और कई बार जब ये किसी खोकर में रहते हैं, किसी अंदरूनी इलाके में रहते हैं, तो बाहर जाने के रास्ते पर इनका जो प्रमुख होता है वो बैठा रहता है, और उसमें अगर कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला कर देती है, कई बार उसको मार भी देती है। यानी अपनी टेरिटरी की ये भी रक्षा करती है, अपने समूह की रक्षा करती है। तो सामान्यतः हमने जानवरों के व्यवहार को समझने की कोशिश की है यहाँ पर। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है बड़ी बिल्ली प्रजातियां गंध चिन्हों द्वारा अपना क्षेत्र निर्धारित करती हैं, और दूसरा कथन है कीटों में भी क्षेत्रीय व्यवहार पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? दोनों कथन सही हैं, दोनों का कथन गलत है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।